गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। विशाल, चैतन्य, दीपाली, जानवी बच्चे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी आपको। अदिति, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, सिखाएंगे सिखाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बता देंगे बच्चे, आप टेंशन मत लो। विराज, गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा ये मैथ्स की क्लास है, ठीक है ना, और बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी अपन इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने के पहले अपना जो कोर्स स्टार्ट करने पड़े, बेसिक मैथमेटिक्स लेके चल रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फाउंडेशन है, एक तरह से फाउंडेशन बिल्डअप किया जा रहा है बच्चों का, क्योंकि उस आगे पढ़ने के लिए आपको 11th-12th की मैथ्स पढ़ने के लिए आपको एक फाउंडेशन बिल्डअप किया जा रहा है। तो वो जो जो फंडामेंटल्स 9th-10th में है और जो आपको 11th-12th में और आपकी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में जरूरत पड़ेगी, उसकी इस्तेमाल के लिए वो चीजें हम कवर करा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक सी पोर्शंस हो रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताइए आप लोग अपने हाल चाल, ठीक है। कैसे हैं आप सभी लोग। जानवी बच्चे, सब बढ़िया चल रहा है ना। दीपाली बच्चे, आदिति, मनीष, सभी बढ़िया चल रहा है ना, कुछ कोई दिक्कत। मरिया बच्चे, आपके डाउट है मैं अभी देख लूंगा, तो अभी क्लास में ही बता दूंगा, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तन्मय, तन्मय भैया आप है ना, तन्मय। चलो, ठीक है। यस, आप तो मुझे जानते भी हैं तन्मय पहले से भी, ठीक है। तो होपफुली आप सभी लोग अच्छे हैं, पढ़ाई करते रहे ध्यान से। इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन का फंडा एक ही है कि फाउंडेशन अच्छा हो, मैथ्स में बेसिक्स अच्छा हो अपना, और जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तभी सब चीजें बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है ना। और क्योंकि बच्चे होता क्या है एक्चुअली, सबसे बड़ी मैं आपको एक लाइन में अगर आपको बात बोलूं, तो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते समय आपको मैथ्स कभी ज्यादा परेशान नहीं करता। मैथ्स तभी परेशान करता है जब आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है। बेसिक्स अच्छा होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें इतने ज्यादा होते हैं, कंसेप्चुअल होता है, और बच्चा कुछ भी पढ़ेगा और उसको पुरानी चीजें अगर कवर नहीं है तो वो उसको परेशान होता रहता है। तो ये सबसे बड़ी इशू है। तो हमारा एक ही मकसद है, बंसल का एक ही मकसद है, अविनाश सर का एक ही मकसद है कि जो भी पढ़ाया, जो भी आपको बेसिक्स है एक बार रिकॉल कर दिया जाए। पढ़ा तो सभी होते हैं, पढ़े सभी बच्चे होते हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर दिया जाए, एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए सभी का, जिससे कि जब आगे हम कोर्स को लेके चले, अपने 11th के, अपने इंजीनियरिंग के कोर्स को लेके चले, तो दिक्कतें ना, ठीक है ना। ये सब चीजें अपने को करना है, ठीक है ना बच्चे। चलो, उम्मीद करते हैं सभी आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कल हम डिस्कशन जो कर रहे थे वो बड़े बेसिक टॉपिक, बेसिक मैथमेटिक्स में हम एक पोर्शन दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जो कि आपने 10th में बहुत भली भांति पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब 11th में भी उसका बहुत यूज है, IIT के कोर्स में भी बहुत उसका यूज है, CET के कोर्स में बहुत उसका यूज है, मतलब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में उसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। और आपको पढ़ना पड़ता है और बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। as far as maths concern, as far as other subjects like physics concern also, ठीक है ना। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने जो डिस्कशन किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो 3 मेथड होता है। एक था मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, एक होता था फैक्टराइजेशन मेथड जिसको सिंपली आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी बोलते थे, आपने सुना भी होगा। एक मेथड था आपका मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें अभी मैं एक बार फिर से बता दूंगा, कुछ बच्चों ने डाउट पूछा है, ठीक है ना। और एक मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या सिरदराचार्य मेथड या आपको फार्मूला मेथड, कुछ भी बोलते हैं, फार्मूला मेथड भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं और सिरदराचार्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अ मेथड। अब हमने बात भी करी थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि वो फार्मूला होता क्या है, ठीक है ना। आप सभी को पता भी होगा वो फार्मूला क्या है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब एक बार पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव का मतलब एक बार नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, नेगेटिव रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म इक्वल टू हो, प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है ना। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब इसका एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू, इसमें अब यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करोगे तो x के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ लगा हुआ टर्म, एक्स स्क्वायर का यहाँ साथ क्या लगा टर्म है, 1 लगा है, और यहाँ पे क्या है, a लगा है। सो बाय कंपेयरिंग वी गेट द a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसको 1 मानते हैं। सिमिलरली b का कोफिशिएंट 3, ठीक है ना, और c का कोफिशिएंट 2। तो हेयर वी गेट द a एंड b c, ठीक है ना, a b c हमें मिल गया। अब बात करते हैं हम फार्मूले की, x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू 2 क्या है, c की वैल्यू 2 है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, फिर अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस ये √1 होगा, √1 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 2। तो बेसिकली यहाँ पे एक बार पॉजिटिव रखोगे, यहाँ पे आप एक बार x पॉजिटिव रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, और मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव 1 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2 दैट वुड बी -1। एक बार नेगेटिव रख को देखोगे -3 है पॉजिटिव फिर नेगेटिव -1 अपॉन 2 दैट वुड बी -4 अपॉन 2 दैट इज अ -2। बेसिकली x की दो वैल्यू मिल गई -1 -2। ये ऑलरेडी आप चाहो तो स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते थे, जो हमने पहले बहुत बार बचपन से करते आ रहे हैं, 7th 8th से करते आ रहे हैं। लेकिन मैंने बस ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बताया कि किस तरह से ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a गिवन है। तो अगर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। तो x इक्वल टू यहाँ पे इसमें रख दिया आपने, b की वैल्यू जगह, a की वैल्यू की जगह और c की जगह। फिर उसके बाद आपको ये मिल गया -3 प्लस -1 अपॉन 2। तो यहाँ पे पॉजिटिव रखा बच्चों, तो एक बार पॉजिटिव रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल गया यहाँ पे -1, और एक बार ये नेगेटिव रखा तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई -2। तो आंसर भी हो जाएगा वहां पे रूट जो हो जाएगा क्वाड्रेटिक का -1 एंड -2, ठीक है ना, -1 एंड -2, ठीक है ना। तो ये बस सिंपल सा आपको देखना था कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना।
तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। किसी को डाउट है तो यस या नो। ठीक है विराज बच्चे, आपको समझ में आया कि कैसे ये यूज किया गया? बाकी सभी बच्चे को किसी को डाउट है बच्चे? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। चलो थैंक यू बच्चे। आपको इजी चीजें है, मतलब चीजें देखो, जब भी आईआईटी, जब भी आपको प्रिपरेशन कराई जाती है 11 12th में, जब भी आपको इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमेशा फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, बेसिक कुछ दिन 20-25 क्लास में, जिससे कि बच्चे को एक ग्रिप बन जाए, बच्चे को रिकॉल हो जाए। पढ़ा तो बच्चे ने है ही है, ऐसी बात नहीं कि किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं, विद 10th में ही पढ़ा होगा, अभी सभी बोर्ड दे के आ रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छे अच्छे सभी लाए हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है, बंसल का मकसद ये है कि चीजें पढ़ा है तो थोड़ा रिकॉल हो जाए, और जिसने बोला है तो उसको तो फिर तो याद भी हो जाए। ठीक है, इसलिए ये चीजें, तो आई थिंक आप सेकेंड पार्ट कर लोगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, होपफुली आप सेकेंड पार्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी ना? यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -4। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे कि कैसे ये बनेगा क्वेश्चन, आप कर सकते हो। ठीक है ना, किसी को डाउट है क्या? किसी को लगता है कि नहीं सर मुझसे तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? ऐसा नहीं ना है किसी को? सेकेंड पार्ट ठीक है, अब रूट इरेशनल आएगा, रूट के फॉर्म में आएगा, तो मैं छोड़ दूं, पहला आप कर लोगे, सेकंड पार्ट कर लोगे, होमवर्क में दे दूं? हाँ जी बच्चे की बताना है, हाँ या ना तो आंसर दो कि सर रहने दीजिए, होमवर्क में कर लेंगे। चलो बी पार्ट होमवर्क में कर लीजिएगा, डाउट आएगा तो मुझसे अब कल पूछ लिया, कल पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये हुआ फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, इससे यूज करके आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आइए कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वेश्चंस अभी और लेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की तरफ आइए जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने 10th में कहीं ना कहीं, और पढ़ा है तो दोबारा भी पढ़ लीजिए और एक बार रिवीजन आप कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत एक नए कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे। नेचर ऑफ रूट देखिए भाई, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या हुआ? जैसे कहते हैं ना कि इंसान का नेचर, जैसे बोलते हैं ना किसी इंसान का नेचर, अरे वो बहुत अच्छाई है, वो बहुत बदमाश है, वो बहुत नोटोरियस है। ठीक है, जैसे इस तरह की बातें अपन बहुत करते हैं कि अरे बच्चा, जैसे मैं आपको बता दूं बच्चे, 4 मतलब 4.5 4 मंथ की ऑलमोस्ट मेरी बेटी है माय डॉटर, बहुत बदमाशी करती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरा व्हाट्सएप पे स्टेट प्रोफाइल पिक देखा होगा तो उधर है। ठीक है ना, उसमें फोटोज का है, तो वही चीज है कि नेचर होता है सभी का नोटोरियस होना, सीरियस होना। ठीक है ना, इस तरह की बातें, वही चीज है कि रूट भी जो एक्स की वैल्यू है उसका नेचर वो किस तरह का होगा। ठीक है ना, अब इसमें नेचर तो ऐसा होगा नहीं कि नेचर बदमाश होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें। यहाँ पे ये होगा कि रियल होगा कि रियल नहीं होगा, कि रियल और इक्वल होगा, ये इस तरह की बातें, मतलब नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, उसके पहले एक वर्ड और है डिस्क्रिमिनेंट, इसका भी मकसद क्या है? देखिए बच्चे, ax² + bx + c = 0, अगर ये क्वाड्रेटिक है, उसका x का जो फॉर्मूला होता है आपको ये पता है बहुत अच्छे से, अभी हमने डिस्कस किया, -b ± √b² - 4ac/2 है। ठीक है, तब यहां से जो ये रूट वाले टर्म है, ये रूट में जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है ना, इसका नाम पड़ा डिस्क्रिमिनेंट, डी। कुछ कुछ बुक्स में आपने देखा होगा डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे हम परेशान नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में डी से डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डी की वैल्यू, मतलब ये जो अंदर रूट के वैल्यू है उसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट से पढ़ा। ठीक है ना, तो अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि बुक्स में ऐसा भी रहता है। देखो कैसे, x = -b ± √d/,
ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac डी है तो डी अपॉन 2 हो जाएगा, पॉजिटिव व नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो रूट की वैल्यू है इसका नाम हमने बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आपको यहाँ पता चला, ठीक है। अब आती है बात आगे, डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है एक्चुअल में बच्चे, जो ये एक्स की ये पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है भी रूट वाला टर्म ही डिसाइड करेगा, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म है तो वो रियल वैल्यू देगा, नेगेटिव टर्म है तो वो रियल वैल्यू नहीं देगा, जीरो है तो जीरो वैल्यू देगा, समझ में आया ना। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द एक्स, एक्स ही डिसाइड करता है। भाई कोई बच्चा नोटोरियस कैसे पता चलेगा? उसकी बदमाशियों से, उसकी बदमाशियों से। अगर वो बहुत सिंसियरली बैठा है तो कहेगा कि बड़ा सिंसियर लड़का है, तो नोटोरियस हमको पता चलेगा कि वो दिन भर इधर उधर कुछ करता रहता है, इधर उधर सामान तोड़ना ये वो, ठीक है ना। वो वाली बात है कि नोटोरियस है कि सिंसियर है। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? ये रूट वाले टर्म डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये बी और ए तो फिक्स है, whatever the value in that particular quadratic equation वो तो कांस्टेंट है, but d value is going to decide everything। समझ में आया ना मेरी बात? वही चीज है। तो नेचर ऑफ रूट कौन डिसाइड करता है? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। समझ में आया ना कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट इन द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो नेचर ऑफ रूट, द नेचर ऑफ a quadratic equation, नेचर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 provided it does not equal to 0 depend upon the value of the expression b square minus 4ac and that is a discriminant। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जो नेचर ऑफ रूट है वो इस पे डिपेंड करता है, किस पे? d के वैल्यू पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये चीज आपको दिमाग में हमेशा रखना है, ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि डी की वैल्यू किस पे डिपेंड, डी क्या नेचर ऑफ रूट डी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। डी की क्या वैल्यू, अब देखो क्या क्या है। पहला कंडीशन कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, रियल पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 2 3 रूट 3 5/2 व्हाटएवर 0.5 और डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल का मतलब आप जानते हैं, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल एंड इरैशनल, ठीक है ना। तो रियल नंबर, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग या अनइक्वल, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू। लाइक एक 2 है तो एक 3 है, लाइक एक 5 है तो एक 6 है, लाइक 1/2 है तो एक 2 है, लाइक दैट। समझ में आया ना? ये हो गया डिस्टिंक्ट का मतलब। डी इक्वल टू 0 हो जाए रूट के अंदर की वैल्यू, तो d इक्वल टू 0 हो जाए मतलब रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ में आया ना? रूट क्या होगा? रियल भी होगा और इक्वल होगा, मतलब सेम रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो एग्जाम्पल्स मैं इस पे लूंगा, लेकिन अभी बात समझो। जैसे ये देखो, अगर d वाला टर्म 0 हो जाए तो x की वैल्यू सीधा सीधा क्या होगी? माइनस बी अपॉन 2 है। एक ही वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, लेकिन वही दो मतलब सेम वैल्यू रहेगी, एक ही मतलब एक ही वैल्यू रहेगी। माइनस बी अपॉन 2 है, लेकिन मतलब दो वैल्यूज होगी, सेम वैल्यू, एक माइनस बी अपॉन 2 है और एक माइनस बी अपॉन 2 है। इसका मतलब डी 0 हो जाएगा तो डी पे, इस रूट वाले पे कुछ डिपेंडेंसी तो रहेगी नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया जब डी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब अगला कंडीशन है कि डी लेस देन 0 हो जाए। डी लेस देन 0 हो जाए मतलब कोई रूट रियल ही ना हो, कोई रूट रियल ही ना हो, मतलब वो क्या हो जाए? फिर इमेजिनरी रूट हो जाए। वो आपको पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी रूट हो जाए। लाइक ए डी की वैल्यू क्या हो जाए? -5 -6 -½ लाइक दैट। जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे x की वैल्यू जो कुछ भी थी -2 प्लस माइनस रूट -5/4, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है, अब ये देखो ये चीज नेगेटिव आ रही है, तो आपको पता है कि रियल एनालिसिस में स्क्वायर रूट किसी नंबर का नेगेटिव नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब रेशनलाइजेशन की बस बता रहा था कि रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव रियल एनालिसिस में नहीं होती है। समझ में आया ना? नेगेटिव का रूट नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? कोई रूट्स रियल होगा ही नहीं, कोई रूट्स रियल जो होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि रूट्स रियल है कि नहीं, इमेजिनरी है क्या है, रूट्स रियल है कि नहीं, रियल है इक्वल है क्या है, कंडीशंस, ठीक है ना। इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं इसलिए यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, बताना चाहूंगा कि जो d ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी दो कंडीशंस आती है, दो सिचुएशन आती है।
भाई जब डी वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल वैल्यू है, तो मतलब वो क्या है, रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। बात समझ में आया मेरी? जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला कि डी ग्रेटर देन 0 के दो कंडीशंस और होंगे। पहला कि डी परफेक्ट स्क्वायर हो। बात सुनिएगा ध्यान से, क्या कंडीशंस हो जाएगा कि डी एक तो पहले परफेक्ट स्क्वायर हो। आप कहोगे ये सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पता होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, ठीक है ना? अच्छा, अभी तक जो बात बताई समझ में आया कि नहीं? मैंने आपसे पूछा नहीं अभी तक कि ये डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, यस या नो में समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, ये सब चीजें, ये कंसेप्ट जो था आपने 10th में पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपने 10th में पढ़ा होगा। ये तो बस एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में गड़े मुर्दे को उखाड़ना, वही चीज रिकॉल कर रहा हूं बच्चे, ठीक है ना? ये हो सके कुछ लोग नहीं पढ़े हो, जो ये मैं यूज करने जा रहा हूं, यहां तक तो सबको क्लियर होगा बच्चे, ठीक है ना? किसी बच्चे को डाउट है तो आप बिंदास मुझे मैसेज कर दो कि सर मुझे डाउट है, ठीक है ना? क्योंकि तभी मजा आएगा अगला कंसेप्ट समझने। अब देखो बच्चों, चलो थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर है। जिसको एक बच्चे को भी अगर डाउट होगा तो अगर वो नो कहेगा तो मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, ठीक है ना? उदय समझ में आया ना बच्चे आपको? दीक्षा बच्चे, उदय बच्चे, सबको समझ में आया ना? चलो, अब यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0, और डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? डी, यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 में दो बात कह रहे हो, डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो या डी परफेक्ट ना हो। डी इज नॉट ए परफेक्ट। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बच्चे? कोई बताएगा क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, कोई बताएगा क्या बच्चों? बताइए। देखो बच्चे, डी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 1, 4, 9, 20, 16, 25, 36, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर है, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना? नेचुरल नंबर मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ऐसा ना, रैशनल नंबर भी आ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ परफेक्ट, ठीक है ना? यहाँ पे जैसे 25, 5 आ जाए, ठीक है ना? 16, मतलब रूट वाले टर्म गायब हो जाए, सीधी सी बात, ठीक है ना? ये बात आपको पता है। तो डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ। डी परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है, जैसे √7, √3, लाइक दैट, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उसके अलावा जो नहीं है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे? अब देखो ध्यान से, रियल तो पहले ही रहेंगे क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट, ये तो ऑलरेडी है। आप कहोगे ये कौन सा नई चीज आपने मुझे बता दिया, लेकिन यहाँ पे एक और, एंड रैशनल ऑल्सो। मतलब रियल के पास दो चीज होती है, रैशनल और इरैशनल। मतलब रूट रैशनल होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट तो होगा, लेकिन एंड एज वेल एज रैशनल ऑल्सो। लेकिन अगर यही चीज डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा अभी, तो क्या होगा? रियल तो होगा ही, एंड डिस्टिंक्ट ये तो अब ऑलरेडी हो रहा है, बट एंड इरैशनल, इरैशनल। रूट रैशनल नहीं होगा, क्या होगा? इरैशनल होगा, ठीक है ना? देखो कैसे एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो ये कोई भी वैल्यू ले लिया, x की वैल्यू निकालनी है तो ये -4 प्लस माइनस √9/6। तो कैसे करा? यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आ जाएगी? देखो x की वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 3/6। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब रैशनल वैल्यू आ गई, ठीक है ना? -4 -3/6, तो क्या हो जाएगा? ये -7/6। एक बार पॉजिटिव करोगे तो -1/6, वhatever द आंसर, ठीक है ना? ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर यही x की वैल्यू आपको ऐसे दे दिया जाता, -4 प्लस माइनस √7/6, तो क्या आप यहाँ पे रैशनल आंसर निकाल पाते? ये भाई जी देखो -7/6 रैशनल नंबर आ गया, लेकिन कहा यहाँ पे कभी रैशनल नंबर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये √7 हमेशा √7 ही रहेगा। तो ये इरेशनल नंबर, और इरेशनल में पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करोगे तो इरेशनल ही होगा, डिवाइड करोगे तभी इरेशनल होगा। यही इसीलिए बोला जा रहा है कि डी के अंदर अगर डी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन साथ साथ अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होगा? रैशनल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नई चीज हो सके आपके कुछ लोगों के लिए होगा भी, ठीक है ना। और लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तो होगा, लेकिन साथ साथ इरेशनल होगा। रैश दो पार्ट होगा ना भाई। पहले तो आपको, जैसे बच्चे आप किसी बाहर की कंट्री में जाओ तो पहले आपसे क्या पूछा जाएगा? आप इंडियन हो? हाँ जी हाँ। आधार कार्ड देखो, इंडियन आधार, मेरा इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है ना, मेरा इंडियन पासपोर्ट है। लेकिन अगर आप कहीं मुंबई में चले जाओ तो आपसे पूछा जाएगा कि सर आप कौन से स्टेट से हो? महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से, कहीं से भी हो। वही चीज हो गया। रियल तो है ही है, लेकिन रियल में रैशनल कब होगा और इरेशनल कब होगा? क्योंकि रैशनल इरेशनल मिलके रियल होता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये बात ध्यान रखना। अब जैसे मैं आपसे एक कंडीशन पूछूं कि बच्चों आई वांट कि रूट्स आर रैशनल, रूट आर रैशनल कब होगा? तो कहोगे सर डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। डी ग्रेटर देन और परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी रूट्स रैशनल मिलेगा, नहीं कभी रैशनल नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? और इरेशनल कब होना चाहिए? जब डी लेस देन डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है ना। ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है और ये नए कॉन्सेप्ट है बहुत बच्चों के लिए, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए। अब ये किसी को डाउट है तो मुझसे कह दीजिए, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। डाउट है? समझ में आ गया तो यस करिए, नहीं आया तो नो करिए, जल्दी से मैसेज करिए। ये मेरी पूरी बातें जितनी भी मैं ये वाली ये येलो पेन से, पीले पेन से जो ये कॉन्सेप्ट सिखाया हूं पेन से, ये समझ में आ गया बच्चों? आपको आना चाहिए एक एक चीज। ये एग्जांपल्स रहने देता हूँ, ये समझने के लिए काम आएगा। ये पॉजिटिव लिया है, अभी नेगेटिव लिया है, पॉजिटिव भी ले सकते थे। मेरा एक ही मकसद है कि मैं जो भी बताऊं बच्चों को समझ में आए। समझ में आया ना? एक चाहे कोई भी छोटी सी चीज हो, चाहे बहुत बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट हो। आगे बढ़े? चलो थैंक यू बच्चे, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए। सॉल्व करिए बच्चे सभी लोग। डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए रूट। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, बताइए। नेचर ऑफ रूट बताना है, आंसर बताइए। रियल रूट सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या पता रियल रूट, एक कॉन्सेप्ट भी और बताना है। तन में आई डोंट वांट रियल रूट। रियल दो चीज में होता है, डी ग्रेटर देन 0 में और डी इक्वल टू 0 में। कंप्लीट आंसर आई वांट फ्रॉम योर साइड बच्चों। कंपटीशन की प्रिपरेशन करने में बहुत छोटी छोटी चीजों को हम कंसीडर करते हैं। By compare, we can get a equal to 3. Yes, now I am getting the right answer. D greater than 0. So what is the conditions? What when D greater than 0? ABC मिल गया। अब now we have to, nature of root is deciding by whom? The D value. तो D B square minus 4AC. तो ये b क्या है? 11 ऊपर हमको पता है, -4 × 3 × 10, 11 का स्क्वायर 121 माइनस ये 12 120। तो क्या हो जाएगा? डी सॉरी डी की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब तो ये क्या कह देंगे? डी ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, दोनों एक ही मतलब, अनइक्वल। अब यहां पे मैं एक बात, रियल सिर्फ लिखेंगे तो आप सही नहीं माना जाएगा, रियल एंड अनइक्वल बताना पड़ेगा आपको। रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है। और एक और बात है, अब इसमें कौन सा टाइप है? रैशनल है कि इरेशनल?
रैशनल है कि इरैशनल, ये बताइए आप। डी की वैल्यू 1 है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है मतलब क्या है, साथ साथ एज वेल एज, मतलब एज वेल एज नहीं, सीधा बोलो एंड रैशनल ऑल्सो, ये भी बताना था। ठीक है, अगर ये डी की वैल्यू 2 आती तो रैशनल नहीं होता, फिर इरैशनल होता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। किसी बच्चे को डाउट है, डाउट तो यस, अदरवाइज नो। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में कि सर ने क्या बताया? बड़े सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट कवर करा जा रहा है बच्चे, बस ध्यान से आप पढ़ते रहो, सुनते रहो और समझते रहो। ठीक है, ठीक है, आंसर, हाँ आंसर जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हो गया। चलिए थर्ड सॉल्व करिए, थर्ड सॉल्व करिए। आज एक दो बच्चे नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं, रूल ये होता है बच्चे की 40 मिनट्स का लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, उसी लिंक पे जो आपको आपके ग्रुप में है उस पे दोबारा आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा अगेन 40 मिनट्स के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। प्रणव आज आए हैं कि नहीं? चलिए देखिए, के की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट वो खुद ही बोला है, हमें के की वैल्यू बतानी है। उसने खुद बोल रखा है कि रियल एंड इक्वल रूट है, तो हमें सोचना नहीं है, हमें तो बस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर अगर करेंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के, और सी की वैल्यू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि नेचर ऑफ रूट की बात करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, so that is a k square minus 36। अब आप जानते क्या हो, नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल होने के लिए डी इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू 36, तो मैंने आपसे बताया था बच्चे के की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगा। आपको कल कॉन्सेप्ट एक बार बताया था ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू 2 आती है प्लस माइनस 3। अगर एक्स इक्वल टू रूट 9 है तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। ये मैं बात बताया था। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 6, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, खाली के इक्वल टू 6 लिखने से भी सही नहीं होगा, दोनों वैल्यू बताना है। के की वैल्यू प्लस माइनस 6, के की वैल्यू प्लस माइनस 6, ठीक है ना, प्लस माइनस 6। एक बार के की वैल्यू पॉजिटिव भी और के की वैल्यू नेगेटिव भी, मतलब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, के की वैल्यू 6 भी और माइनस 6 भी। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो पूछ लेगा मुझसे और समझिए तब तक, ठीक है ना। किसी को डाउट है बच्चे?
किसी बच्चे को डाउट है कि सर मुझे तो नहीं जमा, की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगा और एक्स इक्वल टू रूट 9 मतलब 3 होगा। तो यहाँ के की वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक 6 और एक -6 पॉसिबल है, ठीक है ना। किसी बच्चे को डाउट है क्या? नहीं है? चलो थैंक यू। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन if the real roots exist, find them होगा, find them। ट्राई करिए सभी लोग। चलो बताते रहो। चलिए देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इफ रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। रियल है तो सॉल्व करो, नहीं अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बताइए। पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आप ये चीज अब इसको सॉल्व करना है तो मतलब d की वैल्यू बताना पड़ेगा आपको। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट की बात कर रहे हैं ना। तो -3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ये 20 40। तो एक्चुअल में -31 आंसर आएगा डी की वैल्यू। और डी की वैल्यू -31 आया मतलब डी लेस देन 0 आया। तो क्या हुआ, नो रियल रूट्स, ठीक है ना। तो रियल रूट है ही नहीं तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पहला पार्ट में तो मुझे लगता है काफी लोगों ने आंसर दिखाया है, इस तरह से बता देंगे आप, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम है पहले पार्ट में, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। अब यहाँ पर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4c। d क्या वैल्यू दे रखा है क्या आपको, और सॉरी d में b दे रखा है -3 का स्क्वायर और 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो ये आ गया 40, है गया 9, ठीक है ना। तो क्या हुआ लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव आ गया। चलो सेकंड पार्ट बताइए, सेकंड पार्ट बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -4 रूट 3 और c की वैल्यू मिल जाएगी 4। इसका मतलब यहाँ पर d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -4 रूट 3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। ए और सी की वैल्यू रख दिया। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 4 -